कि रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक और रैली को संबोधित किया, इस बार नांदेड़ महाराष्ट्र में। और नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचकर भी वो राहुल गांधी को नहीं भूले। सीधा सवाल, अगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक पप्पू हैं, नंबर 1, नंबर 2, अगर उनकी राजनीति के कोई मायने नहीं हैं, अगर वो राजनीति में इमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी हर चुनावी रैली में उनका जिक्र क्यों करते हैं? क्या राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद को असहज, असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रही है? ये सवाल हैं और इनके जवाब दिए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली में क्या कर रहे हैं, सुनिए। मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है, आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। दोस्तों, मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है। हुआ क्या है, पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मीम वॉर जारी है। यानी कि राहुल गांधी के पुराने बयान निकाले जा रहे हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर आजकल चूंकि कांग्रेस का प्रचार तंत्र भी बहुत मजबूत है, इसीलिए वो लोग उन पर बीस साबित हो रहे हैं, उन पर भारी साबित हो रहे हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने यह ट्वीट किया कि बात ऐसी करो कि ट्रांसलेटर ही भाग जाए। राहुल गांधी के इस ट्वीट को बीजेपी वायरल कर रही है, इस बयान को बीजेपी वायरल कर रही है। देखिए, मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते। अब हुआ क्या कि एमपी यूथ कांग्रेस ने इसका पलटवार किया और उन्होंने क्या कहा, गृह मंत्री ऐसा बना दो कि 12वीं के बाद इंटर करना पड़ जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो पुराना बयान दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था, ये भाषण दिया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, उसको लैपटॉप और बात वहां नहीं रुकती। राहुल गांधी पर लगातार हमले जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबको आती ही नहीं, इनकी जाती ही नहीं, पप्पू पंती। और यहां पर राहुल गांधी के उस बयान का हवाला है जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी यानी गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक दशा है। अब इसके जवाब में जी न्यूज को दिया गया एक इंटरव्यू का हवाला पार्टी के नेता श्रीनिवासन कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकोड़े की दुकान लगाना रोजगार है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासी आलोचना हुई थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? यही नहीं, राहुल गांधी की एक और सभा का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ भारत पर उन्होंने जनता से सवाल पूछे थे और राहुल गांधी की बात से अधिकतर लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या किया और बीजेपी उसका मजाक उड़ा रही है। बीजेपी कह रही है बातें ऐसी करो कि 4 लोग भी हां में हां ना मिला पाएं। सुने। Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working?
अब इसका पलटवार कांग्रेस इस तरह से कर रही है कि प्रधानमंत्री ने CNN IBN को एक जमाने में जब इंटरव्यू दिया था करण थापर को, जब करण थापर के एक सवाल ने उन्हें पानी पिला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था दोस्ती बनी रहे, उसका जिक्र कांग्रेस इस ट्वीट को, इस क्लिप को वायरल करके कर रही है। सुनिए। Not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Potable water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy, I'm thankful. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक सोशल मीडिया वॉर जारी है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस बात को समझती हैं कि 2024 में एक ऐसे वक्त जब मुख्य धारा की मीडिया यानी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की विश्वसनीयता 12 के भाव चली गई, यानी बर्बाद हो गया गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखकर ही आप सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए यह मीम युद्ध हो रहा है दोनों के बीच। मगर यकीनन पलटवार कांग्रेस कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस के वीडियोस को कहीं ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, कहीं ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी को अब नए आइडियाज, नए विचारों की जरूरत है। और यही नहीं, बीजेपी को एक नए ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है, क्योंकि टेलीग्राफ में एक करारा हमला बोला है दोस्तों अपने फ्रंट पेज पर। टेलीग्राफ के मुताबिक क्या बृजभूषण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? और वो ऐसा क्यों कह रहा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कल बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा अपना शक्ति प्रदर्शन किया, रैली की। उस रैली के अंदर उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का एक तरह से अपमान किया। यही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि अगर 1971 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान से खोई हुई जमीन मिल जाती, जबकि आप जानते हैं यह इंदिरा गांधी का ही नेतृत्व था कि पाकिस्तान दो फाड़ हो गया, एक बांग्लादेश बन गया, दो ये ना भूलें हमारी समुद्री सीमा पर अमुद्री जहाज आ गए थे, पानी के जहाज आ गए थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चेतावनी दी जा रही थी, मगर वो टस से मस ना हुई। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया था वो इंदिरा गांधी को कोस रहा था, मगर वो टस से मस ना हुई। जो बयान दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने इंदिरा गांधी का अपमान किया है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या वो नरेंद्र मोदी की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने क्या कहा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगर 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो चीन और पाकिस्तान के कब्जे से जमीन छुड़ा ली गई होती, गोंडा रैली में बोले बृजभूषण। उन्होंने क्या क्या कहा, गोंडा जिले में बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बृजभूषण ने अपना भाषण उर्दू शायरी से शुरू किया और रामचरितमानस की चौपाई से उसका अंत किया। बृजभूषण ने कहा 1947 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, देश का बंटवारा हुआ जिसका घाव अभी तक भरा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली गई। 1962 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, चीन ने हम पर हमला किया और 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। बात यहां नहीं रुकती, आगे बृजभूषण कहते हैं 1971 में एक अप्रत्याशित घटना में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुराना हिसाब निपटाए बगैर उन्हें छोड़ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस व्यक्ति ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शौर्य का अपमान किया, यह कहकर कि अगर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो यह होता। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि वो खुद को भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कदर सहज क्यों महसूस कर रहा है, क्यों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्यों दिल्ली पुलिस हमारी पहलवान बेटियों का अपमान कर रहे हैं।